हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ड्रोन एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। आज हम उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। सेकेंड ऑप्शन 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। थर्ड ऑप्शन 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और ऑप्शन 4 निश्चित नहीं हो सकता है। तो हमने आपको बताया था हड़प्पा जो सभ्यता है उसके बारे में। तो इसमें जो आंसर है वो आपका बी है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इस टाइम पे जो हड़प्पा सभ्यता है वो सबसे ज़्यादा मानी गई है कि इस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता है निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? पहला मिस्र की सभ्यता, दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा चीन की सभ्यता, चौथा ग्रीक की सभ्यता। आपको इसमें ये पता चल जाएगा कि जो सिंधु की सभ्यता में मेसोपोटामिया के जो आपको बताए थे कि त्रिबेलन की जो सील मिली थी, तो सीधी बात है मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता तो होंगी ही। तो इसमें जो चीन की सभ्यता उस टाइम पे थी, केवल एक सभ्यता नहीं थी, वो थी ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता जो थी वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे नहीं थी। तीसरा क्वेश्चन पे आज चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से विस्तृत थी? पहला ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। चौथा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो आपने इसमें बलूचिस्तान के बारे में पढ़ा था जब मैंने आपको बताया था कि इसकी डायमेंशन बताई थी कि ईस्ट से वेस्ट वाले में। तो ये सब चीज़ें जो पंजाब से राजस्थान, गुजरात, तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन हो गया, अब चौथे क्वेश्चन में हम चलते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? पहला ऑप्शन सुरकोटेरा, दूसरा ऑप्शन वरावली, तीसरा ऑप्शन लोथल या चौथा ऑप्शन कालीबंगा। तो जो घोड़े के अवशेष मिले वो सुरकोटेरा आपकी जगह है, सुरकोटेरा वहाँ पे आपके मिले। चौथा क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी जो स्थल है कालीबंगन किस प्रदेश में है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो ये जो सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है ये आपको राजस्थान में आपको मिला। ठीक है, पांचवा ऑप्शन हो गया। अब आते हैं नया क्वेश्चन में। नया क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो पहला ऑप्शन है सेल खड़ी, दूसरा ऑप्शन है कांसा, तीसरा ऑप्शन तांबा, चौथा ऑप्शन है लोहा। तो इसमें जो हड़प्पा काल की जो मुद्राओं में जो सबसे ज़्यादा यूज किया गया है वो सेल खड़ी है, उसका यूज किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हड़प्पा सभ्यता किस युग में थी? ऑप्शन है कांस्य युग, दूसरा है नवपाषाण युग, तीसरा है पुरापाषाण युग, चौथा है लौह युग। जो ये सभ्यता थी वो आपकी कांस्य युग में ही स्टार्ट हुई थी। मतलब आपको ये पता है कांसा का उपयोग उस समय सबसे ज़्यादा किया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है शिकार, चौथा है कृषि। तो घाटी की जो सभ्यताएं थीं उनका मुख्य व्यापार जो था वो आपका व्यापार था। वो लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे, क्योंकि समुद्र एरिया था तो एक जगह से दूसरी जगह की जो सभ्यता है वहाँ से वो क्या करते थे? व्यापार किया करते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, पहला ऑप्शन ग्रामीण थे, शहरी थे, या फिर यायावर खानाबदोश थे, या फिर जनजातीय थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे? शहरी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? तो उसके जो घर थे वो आपके ईंट से बनाए जाते थे। आपको बताया था कि वो ईंट की जो दीवार मिली थी वो सब चीज़ें तो ईंट से बनाए जाते थे। इसके बाद नया क्वेश्चन है कि किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? क्या थे? मुद्राएं थीं, कांसे के औजार थे, कपास था या जौ थी? क्या था? उस समय जो कपास था वो आपकी सर्वप्रथम उत्पादन में आता था। ठीक है। नया क्वेश्चन है, विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता को आपको कितनी बार बताए हैं कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ये कब की थी? ये की थी 1921 में। 1921 में आपकी ये खोज की थी। नया क्वेश्चन है, इसमें है सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदाड़ो। आपको ये पता है लोथल जो है वो आपका पत्तन था मतलब बंदरगाह था। लोथल से ही जो व्यापार हुआ करता था सबसे ज़्यादा। ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यह खोज कालीबंगन में हुई थी, हड़प्पा में हुई थी, चौधनी में हुई थी या फिर लोथल में हुई थी? तो ये जो खोज है ये आपकी लोथल में हुई थी। लोथल में क्यों होगी कि माप तौल? क्योंकि जहाँ व्यापार होगा वहाँ पे ही माप तौल होगी। तो ये लोथल, इसका हम चाहे तो गैस से भी इसको कर सकते हैं कि लोथल ही होगा क्योंकि वहाँ पे व्यापार था, बंदरगाह था तो व्यापार होता होगा। व्यापार होगा तो वहाँ पे माप और तौल के पैमाने से परिचित होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। दूसरा ऑप्शन विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तीसरा ऑप्शन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चौथा ऑप्शन राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसमें जो है विद्वान जो थे आपके, जो विद्वान है, योद्धा है, व्यापारी और श्रमिक, इन चीज़ों में ये विभक्त था। तो ये आपका बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। जो उपयुक्त नाम है वो आपकी हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ये आपकी क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। ये कब हुई थी? 1921 में। इसके बारे में है, हड़प्पा के बारे में भी चल रहा है। सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय के लिए पवित्र थी, उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ कर दिया था, उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। तो इसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ कर दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने ये सुना होगा पशुपति के सील मिली थी। तो ये इसमें मेन चीज़ है। आते हैं नए क्वेश्चन में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी, दास और श्रमिक आधारित थी, वर्ण आधारित थी या जाति आधारित थी? तो ये उस समय उचित समता वाली थी, मतलब सबको समानता मिलती थी। जो जैसा काम करता था उसके हिसाब से उसको समानता मिलती थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंध का नक्सलिस्तान मतलब बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? किसको कहा गया? पहला है ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदारो, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है लोथल। इसमें आपका जो है मोहनजोदारो जो है वो आपका आंसर सही होगा। इसके बाद आते हैं नए क्वेश्चन में। सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके जो आकार था वो किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? तो जो इसका आकार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार।
इसके बाद हमारा नया क्वेश्चन है, सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिला? पहला है रोपड़, दूसरा है लोथल, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है अरावली। अरावली, तो इसमें जो आंसर है वो आपका कालीबंगा है। कालीबंगा से आपके हल के जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो सभ्यता के ईंटों का जो अलंकरण है वो आपको, ईंटें वगैरह जो हमें मिली वो आपकी किस स्थान से मिला? कालीबंगा से मिला। इसके बाद नया क्वेश्चन है, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? आपको बताया था कि मोहनजोदारो जो है वो आपका सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत में स्थित है आपका मोहनजोदारो। यहाँ पे नदी कौन सी बहती है? सिंधु नदी बहती है। और जो ये मोहनजोदारो है वो सबसे उन्नत उस समय सभ्यता कही गई थी, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े स्नानागार आपको बताए थे, बड़े बड़े स्नानागार मिलेंगे, बड़े बड़े अन्न भंडार मिलेंगे। वहाँ पे सीलों का यूज हुआ करता था। ठीक है, पशुपति के जो सील थे वहीं पे बने होते थे। तो ये सब चीज़ें क्या थी कि आपकी मोहनजोदारो जो है आपकी सिंध प्रांत की स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया। सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया, वो कहाँ पाया गया? सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया आपका किसमें? मोहनजोदारो में। किसमें पाया गया? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में आपको बताया था कि सभ्यता में जो वृहत स्नानागार जो है वो पाया गया था। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।